बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग की अभ्यास पुस्तिका का 9वां पाठ करेंगे। 9वां पाठ जो रुचिरा का पाठ है, अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, उसी पर आधारित इसमें कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे। तो इसमें से जो प्रश्न हम लोग करेंगे उसमें से पहला प्रश्न है कि पदानाम विभक्तिम वचनम लिंगम च लिखत। पदों की विभक्ति, वचन और लिंग लिखो। तो यहाँ पे हम लोग इसका विभक्ति, वचन और लिंग लिखेंगे। सबसे पहले पहला उत्तर एक, यहाँ पर पदानी, पदों को लिखा जाएगा और फिर विभक्ति, वचनम और लिंगम। क में है यहाँ पर मालिन्याः। मालिन्याः, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है। षष्ठी एक वचन, सभी एक वचनम। यहाँ पे वह हम वचनम के लिए लिख रहे हैं, तो सभी जो है वचनम को पूरा लिखेंगे। स्त्रीलिंगम, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है ख अध्ययनस्य। अध्ययनस्य का है षष्ठी एक वचन, एक वचनम और पुल्लिंग। और अब है यहाँ पे विद्यालय, विद्यालयम। विद्यालयम में है द्वितीय विभक्ति, एक वचनम और पुल्लिंगम। घ है सुतायै, चतुर्थी एक वचनम, स्त्रीलिंगम। ये सब बच्चे सभी पूरा पूरा लिखेंगे इसे। पुस्तकानि, ये नपुंसक लिंग शब्द है पुस्तकानि, और ये बहुवचन है। प्रथमा और द्वितीया दोनों ही इसमें हो सकता है। प्रथमा और द्वितीया दोनों में ये प्रयोग होता है। बहुवचन और नपुंसक लिंगम। और च है दर्शनीय, तृतीया विभक्ति, स्त्रीलिंग शब्द है ये, एक वचन और स्त्रीलिंग। छ है अधिकाराः, प्रथमा बहुवचनम
पुल्लिंगम। और अब है काले। काले में यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, एक वचन, पुल्लिंगम। तो यहाँ पर पुल्लिंगम पुल्लिंगम का यहाँ पे प्रयोग है। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे जो दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, दूसरे प्रश्न में क्रियापदानाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। यहाँ पे दूसरे प्रश्न में क्रिया लकार और पुरुष और वचन लिखना है। उत्तर 2 है, पदानि लकारः पुरुषः वचनम। इसमें क में है जो पद दिया है जानासी। जानासी में जो है लट लकार, पुरुष में है मध्यम और वचन में है एक वचनम। ख है करिष्यति, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। ग है प्रचलित, विधि विधिलिंग, प्रथम पुरुष एक वचन। घ है करोमि, लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। सब में एक वचन है। अब है आनेश्यामी, आनेश्यामी लिट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन। और अब है च प्राप्स्यन्ति, लिट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचनम। तो यहाँ पर ये दो प्रश्न हम लोगों ने किया। और तीसरे प्रश्न में यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि संयोग युतानि पदानि पृथक कुरुत। संयोग युक्त पदों को अलग करो। जो दो पद आपस में जुड़े हुए हैं उनको अलग करना है। तो जैसे द्वारम उद्घाटयति, इसको अलग करके लिखना है।
तो क का है यहाँ पे उत्तर 3 हम लोग करेंगे, और उत्तर 3 में क है द्वारम उद्घाटयति। तो इसको हम लोग करेंगे द्वारम उद्घाटयति। और ख है परमेशा, परम एषा, परम एषा परमेशा। अहमेतस्यै, अहमेतस्यै, अहम एतस्यै, अहम एतस्यै। और घ है धन मानेष्यामि, धन मानेष्यामि, धनम आनेष्यामि, धनम आनेष्यामि। और शिक्षामेव, शिक्षाम एव। शिक्षाम एव हो गया। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे सर्वमेव, सर्वम एव। और अब यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हुआ है, और चौथा प्रश्न है संधि छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद पूरे करो। संधि विच्छेद पूरा करना है। तो क में है विद्याधन आलयम, ये है प्रश्न 4, उत्तर 4 का है विद्याधन आलयम। ख है इति धन उक्त्वा, ग है अद्यैव अस्याः, इति धन आदिकम, यत अनुसारम, नव उत्तर, पुस्तकानि आदीनि। मौलिकाधिकारस्य, मौलिक अधिकारस्य। और अब यहाँ पर एक पदेन उत्तरत है, एक पद में उत्तर दो। तो एक पद में उत्तर यहाँ पर हम लोग करेंगे बालिका कति वर्ष देशिया आसीत। तो उत्तर 5 है ये। बालिका कितने वर्ष की थी? तो बालिका 8 वर्ष देशिया, 8 वर्ष देशिया 8 वर्ष की थी। और बालिका कस्य संपूर्णम कार्यम करोति स्म, एकस्य गृहस्य। दर्शनायाः पतिः कीदृशः अस्ति? रुग्णः, बीमार था,
रुगड़ा उसको बोलते हैं। और केन शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता, किसके द्वारा शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई? सर्वकारेण, सरकार के द्वारा, सर्वकारेण। और अंग है दर्शना सर्वस्मिन् दिने कति गृहाणां कार्यं करोति। तो दर्शना पंचषड् गृहाणां, पंचषड् गृहाणां, 5-6 घरों में। और अब है यहाँ पे दर्शना, हाँ यहाँ पे केवल 5 प्रश्न है। और इसमें हम लोग अब अगला प्रश्न करेंगे। अगले प्रश्न में है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे उत्तर 6 है। उत्तर 6 का हम लोग उत्तर लिखेंगे। उत्तर 6 का कि गृह घंटिका आगंतारम सूचयति, गृह घंटिका आगंतारम सूचयति। शिक्षा केषां मौलिकाधिकारः, शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है? शिक्षा सर्वेषां बालकानां, शिक्षा सर्वेषां बालकानां, सर्वासां बालिकानां मौलिकाधिकारः। मौलिकाधिकारः। ग है सर्वकारेण कस्मिन् वर्षे शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता, सरकार ने किस वर्ष में सर्वकारेण नवोत्तर द्विसहस्र, नवोत्तर द्विसहस्र तमे वर्षे शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। और अब हम लोग घ का लिखेंगे। सर्वकार्यं विद्यालयं प्राप्य, सर्वकार्यं विद्यालयं प्राप्य बालाः किं किं प्राप्नुवन्ति? गणवेशं, पुस्तकानि, सर्वकार्यं विद्यालयं प्राप्य बालाः गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तक स्यूतं, पादत्राणं, पादत्राणं, मध्याह्न भोजनम,
छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं प्राप्नुवन्ति। और अंगा है यहाँ पे प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है 6 का। दर्शना बालिकाया प्रवेशम कुत्र कारयिष्यति। दर्शना अपनी लड़की का प्रवेश कहाँ कराती है? तो दर्शना बालिकायाः समीपस्थे प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये प्रवेशं कारयिष्यति। और अब इसमें अगला प्रश्न है संस्कृते अनुद्यताम, संस्कृत में अनुवाद करो। तो यहाँ पे छोटे छोटे वाक्य दिए हुए हैं जिससे कि सभी छात्र संस्कृत में उसका अनुवाद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सारे प्रश्नों को पूरा किया और आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। धन्यवाद।